अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा रिजिक्स सिरप का। रिजिक्स सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में होती है। मैं टैबलेट से रिलेटेड जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या एंड स्क्रीन पर लगा दूँगा। रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर बच्चों में करवाया जाता है। इसके अलावा जो टैबलेट होती है उसका इस्तेमाल बड़ों में ज़्यादा किया जाता है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका रिजिक्स, जिसको बना रहा है एजीपी फार्मा। अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात कर लें तो तकरीबन 164 रुपये में आपको 120 ml के पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। अब अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है सिट्रीज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड। सिट्रीज़ाइन का ताल्लुक होता है एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन ग्रुप के साथ, यानी एलर्जीज़ के अलामात को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में होता ये है कि नेसल पैसेज जो होता है हमारा, इसके अंदरूनी हिस्से में, नाक का जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से फिर अलामात आती हैं, छींकें आती हैं, नाक में ख़ारिश होती है, नाक बहता है, या इसके अलावा नाक का बंद हो जाना, या इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम की कैफियत होना स्टार्ट हो जाती है, या आपको जो है आँखों में से पानी आता है, आँखें लाल हो जाती हैं और आँखों में ख़ारिश वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा पोस्ट नेसल ड्रिप स्टार्ट हो जाती है। इसमें होता ये है कि मुसलसल एक रेशा या केरा सा गिरता है हमारे गले में, जिसकी वजह से शदीद उलझन होती है। तो इस तरह की तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा स्किन एलर्जीज़ में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें एक्जिमा आ जाता है, डर्माटाइटिस आ जाता है, या हाइव्स आ जाते हैं, ये जो तप्पड़ से आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा भी अगर आपके जिल्द के किसी हिस्से पे रेडनेस हो जाती है, ख़ारिश होती है, या कोई दाने वगैरह बन जाते हैं जिल्द के किसी हिस्से पे एलर्जीज़ की वजह से, तो इस तरह की तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, स्किन एलर्जीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बाज़ू का डस्ट से एलर्जी हो जाती है, या पोलन से एलर्जी हो जाती है, या बाज़ुकात फूड में कोई ऐसी वैसी चीज़ खा लेते हैं खाने पीने में, तो उसकी वजह से भी जो एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह की तमाम कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके नुकसानात में आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, सर भारी हो सकता है आपका, सुस्ती फील कर सकते हैं, या इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं आपको, और नींद और गनूदगी भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 6 माह से लेकर 2 साल के बच्चों में 2.5 mg यानी आधे चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा। इसके अलावा 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में सेम खुराक, मतलब 2.5 mg आधा चाय वाला चम्मच दिन में 1 मरतबा। और इसके अलावा 6 साल के बच्चे और जो 6 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल 2 चाय के चम्मच दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। या आप इसको 2 डिवाइडेड डोजेज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। तो ये सारी डिटेल थी जी रिजिक्स सिरप के हवाले से। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।